नमस्कार। ये नवी गणित है प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक तीसरा को हल करेंगे। इसमें बहुत सारा ये ABCD के सीरियल नंबर से दिया गया है सवाल। NCERT का गणित है, देख लीजिए पूरा वीडियो। जांच करके बताइए कि निम्न में से प्रत्येक बहुपद के सामने दिया गया चर का मान उसका शून्य है या नहीं। चर के स्थान पर मान रखने के लिए दिया गया है, ये देखिए px बराबर 3x धन 1 इतना क्वेश्चन है और x बराबर -1/3 हमें रखना है, -1/3। तो हल में लिख लीजिए, हल दिया गया बहुपद कितना है, px बराबर 3x + 1 और x बराबर -1/3 बहुपद px में रखने पर देख लीजिए तो -1/3 बराबर 3 -1/3 धन 1, तो ये 3 कैंसिल हो जाता है, बचा कितना -1 यहाँ पर बचा। इसको ऐसे काट दीजिए तो -1 धन 1 बचा। तो लिख लीजिए नीचे p 1/3 बराबर 0 होगा। इस तरह से लिख सकते हैं। अब और कुछ नहीं, यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ x बराबर -1/3 बहुपद px का शून्यक है। ठीक, इस तरह से बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, सी क्वेश्चन ले लीजिए। इसमें से सी नंबर का क्वेश्चन है, लिख लेते हैं px बराबर x वर्ग ऋण 1। ये इतना जो है क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, x बराबर 1 और x बराबर -1 रखना है और पता लगाना है कि ये शून्यांक है या नहीं। इसको पिछला हल की तरह इसमें हल लिखिए। हल दिया गया बहुपद लिख लीजिए, दिया गया बहुपद px बराबर कितना है, x वर्ग -1 है। इस तरह से अब शून्यक हमें क्या क्या निकालना है, 1x बराबर 1 और -1, इसको लिख लीजिए। शून्यक जांच करना है हमें क्या, कि x बराबर 1 और -1। तो हम पहले ये पहला x बराबर 1 को लिख लीजिए, पहला नंबर दे दीजिए। x बराबर 1 देख लीजिए, x बराबर 1 एक बहुपद px में रखने पर, x बराबर 1 बहुपद px में रखने पर, इस प्रकार से बहुपद px में रखने पर रख लीजिए इसे। यहाँ पर क्वेश्चन है p 1 रखिए बराबर x वर्ग है, 1 का वर्ग कर दीजिए और ऋण 1। ये देखिए p1 बराबर 1 गुणित 1 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 1 ही प्राप्त होगा और -1। ये +1 है, ये -1 है, दोनों कैंसिल हो जाता है, घटाएंगे तो 0। तो p1 बराबर 0 होगा, 0 होगा। इस तरह से बहुत ही आसानी से हल होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ इस तरह लिख दीजिए,
यहाँ x बराबर 1 बहुपद px का शून्यक है, इस तरह से शून्य हो गया तो है। अब हमको जांच करना है किसका, -1 रखने पर। दूसरा पॉइंट में हमको x बराबर -1 बहुपद px में रखने पर ये px बहुपद है तो यहाँ लिख लीजिए p -1 बराबर x वर्ग है, -1 का वर्ग और ऋण 1 इस प्रकार से। तो अब इसे हल कीजिए तो बराबर होगा p-1 बराबर होता ऋण 1, जैसे कि ऋण 1 गुणा ऋण 1 करेंगे तो बराबर 1 होगा आंसर, क्योंकि ऋण गुणा होता है तो धन हो जाता है, तो इसलिए धन 1। जैसे देख लीजिए ऋण गुणा ऋण बराबर धन होता है, इसी तरह से यहाँ पर 1 ऋण 1 होगा। तो p-1 बराबर कितना है, 0 होगा, इस प्रकार से। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप, यहाँ लिख लीजिए इसको, यहाँ x बराबर -1 बहुपद px, ऐसे करना है, px का शून्यक है, ये देखिए इस तरह से। और दोनों को भी लिख सकते हैं आप, अतः x बराबर 1 और -1 दोनों ही बहुपद px का शून्यक है, इस तरह से लिख सकते हैं आसानी से। और अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये देखिए अगला क्वेश्चन डी नंबर का, px बराबर x धन 1 गुणा कोष्टक x ऋण 2। अब इसमें हमें क्या क्या पुट करना है, क्या क्या रखना है, x बराबर -1 और 2 रखना है। इसको रख करके हमें जांच करना है कि ये शून्य आंसर आता है या नहीं, शून्यक है या नहीं। इसे अब हल लिख लीजिए। हल में इसी तरह लिख लीजिए जैसे हम लोग लिखे थे, वैसा ही दिया गया बहुपद px बराबर x धन 1 और x ऋण 2, और हमें शून्यक जांच करना है किसका, शून्यक में x बराबर -1 और 2। इस प्रकार से हमें जो है देखना है ये दोनों को रख करके। तो लिख लीजिए नीचे, पहला नंबर डाल के हम पहले इसको देखते हैं, इसलिए इसको पहला नंबर डाल दीजिए। x बराबर -1 ऋण 1 बहुपद px में रखने पर ये px कौन सा है, ये है बहुपद px, ये है, इसमें मान रखेंगे हम लोग। अगला देख लीजिए, तो यहाँ पर लिख लीजिए -1 कर दीजिए, यहाँ पर -1 होगा, x के स्थान पर हमको -1 लेना है। तो बराबर x धन 1 कोष्टक में रख दीजिए, -1 धन 1 लिख लीजिए इस तरह से, और गुणा x ऋण 2 है तो -1 ऋण 2, ये 1 है, -1 ऋण 2। इस प्रकार से आप मान रख सकते हैं।
और आगे देखिए, इसको हल कीजिए। P रीड 1 बराबर ये -1 और -1 0 होगा, और इधर क्या होगा, माइनस 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 जुड़ जाता है तो क्या होता है, 3 हो जाएगा। अब -3 0 के साथ गुणा होगा तो ये P-1 बराबर 0 ही होगा। इस तरह से बहुत ही आसानी से हल होता है। और लिख लीजिए, आंसर में लिख लीजिए, यहाँ x बराबर रीड 1 बहुपद px का शून्यक है। इस प्रकार से आसानी से हल होता है। और दूसरा हम जांच करेंगे, उसको भी लिख लीजिए। दूसरा में हम क्या जांच करेंगे, शून्य है कि 2x बराबर 2 बहुपद px में मान रखने पर, बहुपद px में मान रखने पर क्या है मान, x बराबर 2 रखना है। ठीक, अब रख दीजिए P2 बराबर x धन 1 है ना, तो 2 धन 1 और गुणा में क्या x ऋण 2 है तो 2 ऋण 2, ये देख लीजिए। अब P2 बराबर ये 3 होगा, 2 और 1 3, और यहाँ 0 होगा, ये देखिए। तो 3 और 0 गुणा का चिन्ह है बीच में, तो P2 बराबर 0 होगा। इस प्रकार से यहाँ पर भी क्या होता है, 0 है। इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ x बराबर 2 बहुपद px का शून्यक है। इस तरह से, और अतः दोनों को लिख दीजिए। अतः दोनों x बराबर 1 और -1, सॉरी x बराबर ये -1 और ये 2 लिख देते हैं, पहले आगे पीछे लिख दिया गया है, यहाँ लिख लीजिएगा। x बराबर 2 और x बराबर -1 दोनों ही px बहुपद px का शून्यक है। इस प्रकार से आसानी से हल कर सकते हैं, इजी तरीका से। और अगला सवाल देख लीजिए, एक सवाल और देख लीजिए। अगला सवाल DE होगा भी, E नंबर का सवाल। px बराबर x वर्ग है, और यहाँ पर इसके बराबर मात्र क्या पूछा गया है कि x बराबर 0 बस रखना है, x बराबर 0 रखना है। देख लीजिए यहाँ पर रख करके, P0 बराबर 0 का x के स्थान पर 0 रखेंगे, 0 का वर्ग होगा। अब P0 0 गुणित 0 करेंगे, P0 बराबर 0 ही होगा। इस प्रकार से यहाँ लिख लीजिए, इसको लिखना मत भूलिएगा। यहाँ x बराबर 0 बहुपद px का शून्यक है। इस तरह से बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं, इजी तरीका से। और एक देख लीजिए f, तो यहाँ पर px बराबर lx धन m है,
यहाँ पर रखना क्या है, x बराबर हमें क्या रखना है, -m/l रखना है। तो ये 0 होता है या नहीं इसे जानना है। तो यहाँ पर रख लीजिए p -m/l बराबर l है, और कोष्टक में लिख लीजिए -m/l हुआ x के स्थान पर। अब ये धन को लिखिए धन, इसके बाद m है। अब ये देखिए ये तो दोनों कैंसिल हो जाता है, काट दीजिए इसको, और आगे होगा p -m/l बराबर -m धन m। तो यहाँ पर p -m/l बराबर m को m से घटाएंगे तो क्या होगा, 0 होगा। इसलिए इसको लिख लीजिए यहाँ x बराबर -m/l बहुपद px का शून्यक है। इस तरह से आसानी से हल कर सकते हैं, इजी तरीका से। अच्छा लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।